ट्रक तकरीबन 3 लाख ट्रक लेता है, लस्पिलर जो नहीं है वो लग तक पहुंचा देता है और नहीं। वजह यही है, बोल रहा है तुम लोग निकल जा पाकिस्तान से। तो हम अकेले तो नहीं रख सकता है इस जगह पे। आजकल हालात ऐसा है, जिसके पास तुम जाएगा भाई कुछ नहीं करेगा। हमारा मुश्किल वो है ना, मुझे तो मुश्किल होगी। ये हम पे नहीं रख सकता है, वहाँ पे नहीं जा सकता है, हम लोग क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल कराची से मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं अगवान बस्ती में, जो कि नॉर्दर्न बाईपास के अकब में लगती है। और यहाँ पे जो आप मेरे अकब में मनाजर देख रहे होंगे, ये कोई इंक्रूजमेंट के नहीं हुए, कि इंक्रूजमेंट ऑपरेशन नहीं हुआ। यहाँ के जो रिहायशी थे उन्होंने ख़ुद अपने घरों से सरिया निकाला और उसको बेचा है, क्योंकि अगवान महाजरीन कैंप था ये पूरा। तकरीबन 20 से 25 घर थे यहाँ पे, 20 से 25 ख़ानदान थे। और यहाँ का रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, इससे जानेंगे कि कितने लोग रहते थे और इस इलाके को क्या कहा जाता है। तकरीबन 150 लोग यहाँ से गया हुआ है। किधर गए है? हर घर में 15-20 लोग था इस पूरे इलाके में? हाँ, पूरा नहीं, एक घर में। इससे तो बहुत ज़्यादा घर गया हुआ है। अच्छा। बहुत ज़्यादा बंदे हैं। अभी अंदाज़न आप ये कह सकते हैं कितने घर थे यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन 20 घर था। 20 घर थे। वहाँ पर माले में भी बहुत ज़्यादा खाली हुआ है। ये तो सिर्फ ये नहीं है, बहुत ज़्यादा घर खाली हुआ है। अच्छा हाँ, अच्छा। अभी जो घर तोड़े जा रहे हैं, इसमें से सरिया निकाल रहे हैं, क्या चक्कर है? सरिया निकालते हैं, पिलर मिलर जो ये स्लिप निप ये सब चीज़ निकालता है और बकाया रहता है। बकाया रह जाता है। हाँ, वो किसी को बेचने नहीं देता है। सही। हाँ, तो अभी यहाँ से और मजीद जो ट्रक जा रहे हैं, यहाँ से कंधार जो भी जहाँ ले आता है बॉर्डर के ऊपर, कितने पैसे लेता है ट्रक? तकरीबन 3 लाख ट्रक लेता है, लस्पिलर जो नहीं है ये यूनो मजगा लेता है 2 लाख 1,80,000 ऐसा लेता है। 2 लाख 1,80,000 ले लेता है और आराम से वहाँ पे पहुँचा देता है। हाँ, आराम से वहाँ पर नहीं, सिर्फ बॉर्डर वो लग तक पहुँचा देता है और नहीं। अच्छा, अंदाज़ा नुकसान कितना हुआ होगा इन लोगों, ये अगर आप नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, कसम से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारा अपना घर बताऊँ 14 लाख लगा हुआ है, अभी कोई 50,000 में भी नहीं लेता है। नहीं लेता? नहीं लेता है। क्या वजह? वजह ही है, वहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है वानी का घर लेना जुर्म है, बस। पुलिस वाले का? हाँ, पुलिस ने लिखा हुआ है। तो अभी पुलिस का ऑपरेशन चल रहे हैं, यहाँ पे आ रही है पुलिस, ऐलान करती है? हाँ, ऐलान किया हुआ है, 2-3 दफ़ा ऐलान किया जुमात में ना। वो 15 तारीख टाइम दिया, 15 तारीख बगैर अभी सारा लोग निकल रहा है। वहाँ पर इंटरव्यू में बताता है, इंट्री हम लोग थोड़ा सा कम आया करो, इंटरव्यू नहीं कर सकते हम लोग कितना ज़्यादा। अच्छा। हाँ, अभी कम घर जा रहा है, 4-5 घर दिन का तो 20-30 ट्राली निकलता है। वजह क्या है? वजह यही है, बोल रहा है तुम लोग निकल जा पाकिस्तान से। तो ये यहाँ का रिहायशी है, जिसने आपको पूरा एक प्रॉपर तरीके से बताया। जो यहाँ पे जो माहौल था बहुत ज़्यादा वो है कि ये इनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो गया। इनका कहना है कि हमारा घर था, हमने इस पर पैसे लगाए, 20-50-30 लाख रुपए लगाए, 30 लाख रुपए लगा के घर बनाया, तो उसका सरिया जो है वो हम निकाल के बेच के फिर यहाँ से जाते हैं। तो अगवान महाजरीन के जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। और यहाँ पर भी एक अगवान महाजरीन की बस्ती थी, जो कि यहाँ पर तकरीबन एक घर के अंदर 20 से 25 अफराद रहा करते थे। और मेरे कब में आप देख रहे होंगे घर जो है ये भी सिंगल स्टोरी घर था, जिसमें 20 से 25 अफराद रहते थे अगवान महाजरीन के। और पुलिस की जानिब से डेडलाइन दी जा चुकी हैं इनको कि भाई आप आया के अपना एंट्री करवाएं थाने में आकर के, और अपना जो भी यहाँ पे साजो सामान है उसको आप बेचें या कुछ भी करें, और यहाँ से अपने वतन वापसी की रवानगी। जी, मैं मौजूद हूँ अगवान बस्ती के अंदर, जो कि नॉर्दर्न बाईपास के करीब लगती है। और यहाँ पे एक अगवान महाजर मौजूद है जिसके भाई को कैंसर है, और उसका इलाज जो है वो किरण हॉस्पिटल कराची के अंदर ज़ेर इलाज है वो, और वो बेचारा चल फिर नहीं सकता। तो इसलिए उसका भाई आया है, और उसके साथ उसकी पूरी रिपोर्टें हैं, सब कुछ मौजूद है। और उसको उर्दू थोड़ी कम आती है, उनसे जानेंगे। और हमारे साथ बंदा भी मौजूद है जो उनकी पश्तो में ट्रांसलेट करके बताएगा। भाई, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास अपने भाई? ये सारा ये देखो, ये टेस है, ये BFC का है। सही। और ये बड़ा ये जो देख रहे हैं ना, ये सब है। ये किरण की पूरी रिपोर्टें, सब चीज़ें। ये देखो, हाँ, ये सब रिपोर्ट है। सही। स्कैन है, ये स्कैन है, ये भी स्कैन है, ये भी स्कैन है। BFC इसका अंदर भी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये भी स्कैन है, ये भी ये और सब। उसका जो इलाज मैं आपसे अगर पूछूं, जो इलाज 15 महीनों से चल रहा है, उस इलाज में थोड़ी बेहतरी आई है उनकी तबीयत में? बेहतरी नहीं आया, मसला ये है ना, मसला ये है कि बेहतरी नहीं आई, इस वजह से हम लोग परेशान हैं। अभी हम लोग ये दवाई मिल रहा है, कीमो मिल रहा है, कीमो से नहीं रुका। सही है। तो उसके बाद हम ऑपरेशन पहले करवाए, बाद में कीमो लगाया, कीमो से भी कोई असर नहीं हुआ, तो ये टेबलेट हम लोगों का मिल रहा है।
ये टेबलेट से भी वो आगे जा रहा है। आगे जा रहा हाँ, हूँ और भी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अभी पुलिस की जानिब से तंग किया जा रहा है कि भाई आओ अपना सब अभी लिखवाओ तक सब तो कुछ? कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी हो सकता है। अभी देखो ये लोग गया हुआ है, ये सारा गया हुआ है, तो हम अकेले तो नहीं रख सकता है इस जगह पे। सही। मसला तो ये है ना, अब ये सब ये तकरीबन 4-5 हज़ार घर है। अब ये सब लोग जब जाएगा तो हम अकेले यहाँ पे नहीं रह सकता है। हमारा मुश्किल होएगा ना, ये तो मुश्किल होगी। ये हम पे नहीं रख सकता है, वहाँ पे नहीं जा सकता है, हम लोग क्या करें? मुश्किल होएगा ना। ये सब लोग, भाई भी मेरे साथ नहीं आ सकता था, वो चल नहीं सकता था। मुश्किल है चलना। हाँ, चलना बिल्कुल दोनों काम छोड़ दिया। सर पे भी बीमारी चली है, जिस्म में फैल गया। जिसमें पूरा फैल गया। सर पहले सर पे ही गया था, इसमें वहाँ पे शुआ लगा रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते काम करता है, फिर वो वापस काम छोड़ता जाता है। सुबह काम चलने फिरने से खा हाँ, पी रहा है बेचारा खाली। वो खाना पीना तो सही है, लेकिन ये चलने से वजह से सर पे बीमारी है, वो चल नहीं सकता है। हाथ भी काम नहीं कर रहा है, कभी ये एक हाथ कभी दूसरा हाथ। अभी 2-3-4 दिन हो चुका है तो उसका पैर भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, उसको तो शादी हुआ उसका? शादी नहीं हुआ, 17 साल का लड़का है। हुकूमत वाला से कोई अपील करना चाहेंगे कि भाई कोई मदद करी जाए, कोई ऐसा कुछ? मदद तो हम लोग काम नहीं किया है अभी। मदद के लिए तो हम काम नहीं किया, अपने पड़ोसी के पास भी गया, जिधर भी गया। अभी आजकल हालात ऐसा है, जिसके पास तुम जाएगा भाई कुछ नहीं करेगा। हुकूमत से तो आप अपील करें बिल्कुल। दरख्वास्त ये है कि भाई ये इसका कोई बंदोबस्त हो जाए। हम खुश है, क्यों खुश नहीं है? हम तो खुश है कि ये यह मसला हम लोगों से हट जाए। तो ये इनके भाई के साथ बीत रही है। इनका भाई एक कैंसर की बीमारी से लड़ रहा है अपने घर के। 17 साल उसकी उम्र है उस बच्चे की, और तकरीबन पिछले 18 महीनों से जो कि वो है इस बीमारी से लड़ने में मसरूफ़ है। और ये जो इलाका है ये अगवान बस्ती कहलाती है, और यहाँ पे इनके लिए और भी चीज़ें चैलेंजेस मौजूद हैं। इसके बायस इनके भाई के जो इलाज है उसमें जो आप ये कह सकते हैं मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ भाई का इलाज करवाना है, और किरण अस्पताल में इनके भाई का इलाज चल रहा है। और उनकी हुकूमत वाला से अपील है कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि हम अपने भाई का इलाज अच्छे तरीके से करा सकें।